अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 11 नवंबर सैटरडे है 2023 और आज मॉर्निंग वॉक मैंने ज़रा जल्दी स्टार्ट कर दी है क्योंकि थोड़ा सा मेरा सेटअप कल चेंज हुआ। कल मैं रात को बहुत जल्दी सो गई और विदाउट डिनर मुझे इतनी नींद आई कि मैंने ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेनी होती है वो भी नहीं ली और डिनर भी नहीं किया और इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी और मैं सो गई तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे। तो उसके बाद जो है वो मैं उठी 3:30 तो मैंने कहा कि नहीं ये तो अब वक्त सोने का नहीं है, तो तहज्जुद का टाइम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इशा की मेरी नमाज़ क़ज़ा हुई थी वो भी हो गई और उसके बाद जो है इशा की नमाज़ के अलावा अपना तहज्जुद हुई और फजर इन ड्यूरिंग मैंने इस ड्यूरेशन के अंदर मैंने अपने बेटे से भी बात कर ली जो अब्रॉड होते हैं। तो नॉर्मली मैं उनसे इवनिंग में बात करती हूँ, इस मैं सो रही होती हूँ तो उनसे भी कॉल पे बात हो गई मेरी क्योंकि कल रात नहीं हुई थी। तो मेरे सारे काम हो गए तो मैंने कहा कि चलिए आज मैं मॉर्निंग वॉक भी ज़रा जल्दी करती हूँ क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ब्रेकफास्ट जो है वो डॉन फिनोमेना की वजह से लेट करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 मील्स के अंदर कम से कम 16-17 आवर्स का डिफरेंस हो जो कि हो जाता है नॉर्मली। लेकिन कल तो मैंने डिनर किया ही नहीं, वो मैंने कल सुबह का जिसको मैं ब्रंच कहती हूँ क्योंकि वो ब्रेकफास्ट टाइम नहीं होता, तो वो मैंने किया था कोई 1 बजे के करीब, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने मतलब अपनी अनयूजुअली आज मैंने कप ऑफ टी लिया और थोड़े से उसके साथ 2-4 अखरोट और बादाम लिए, ठीक है, बहुत कम। तो उसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही थी। तो अब जब मैं इंशाल्लाह थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी 11-11:30 तक तो मुझे तकरीबन 20 आवर्स हो जाएंगे मेरा ब्रंच किए हुए। तो इतनी फास्टिंग के बाद शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल और दूसरी चीज़ें स्टमक वगैरह जो भी इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़, उस सब में फास्टिंग जो है वो बहुत काम आती है कि आपकी बॉडी की जितनी अंदर ऑर्गन्स हैं जिनको हम मशीन भी कहते हैं, ह्यूमन मशीनरी, तो उसको इतना काम नहीं करना पड़ता ना, मतलब वरना वो तो खाना फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, स्टमक इन्वॉल्व होता है और सारी ये जो इंटेस्टाइन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और लिवर एंड ऑल गॉल ब्लैडर वगैरह हर चीज़ से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। तो उन सबको आपने रेस्ट दिया, ओके। और क्योंकि कुछ खाया नहीं, सिर्फ ड्रिंक आपने पानी लिया, तो उससे ये होता है कि बॉडी को स्पेशली जो डायबिटिक हैं या जो चाहते हैं कि वो उनको, जैसे कि मैं हूँ कि मुझे स्टार्ट हुई डायबिटीज़ लेकिन फिर मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग पे भी मैं हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि 2 मील्स के दरमियान में कुछ ना लूँ। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी शुगर पेशेंट को हर 2 घंटे के बाद थोड़े पोर्शन में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं किसी और को मशवरा नहीं दूँगी। आप लोग जब भी चाहें, मतलब जब ऐसा करना चाहें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था और मैंने ख़ुद अपने ऊपर भी अप्लाई किया था 1 दिन 2 दिन। जब मुझे रिज़ल्ट अच्छे मिले और मुझे कोई वीकनेस नहीं हुई तो इट्स ओके। जब मेरी एक मेडिसिन से
مطلب میری جان چھوٹ رہی ہے، جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، جس کو آپ سب کو پتہ ہے کہ میڈیسن لانگر ٹائم کھانے سے آپ کو کہیں نہ کہیں سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہوتی نا. آرگینک تو نہیں ٹیبلٹ لے رہے ہوتے کہ پتے توڑ کے پھول توڑ کے. اگر ان کے ایکسٹریکٹ بھی لیتے ہیں تو ان میں ضرور کیمیکل جو ہے وہ مکس ہوتا ہے. ایک تو یہ پنز جو ہے نا وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. شروع سے میری عادت نہیں ہے کہ میں دوپٹہ پن اپ کروں، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے. اب میں کوئی نہ کوئی ایسا وے آؤٹ نکالوں گی کہ جس سے میرا دوپٹہ مجھے تنگ نہ کرے. اوکے، تو یہ تو ایک الگ بات تھی ان کی بریکٹ. یہ بہت آپ کو میں دکھاتی ہوں باہر کا سین. بہت ارلی ہے، اتنا ارلی بھی نہیں ہے خیر، لیکن میں کیونکہ نارملی اس ٹائم پہ نہیں آتی ہوں تو میرے لیے یہ ارلی ہے. تو بیک کیمرہ میں آپ کو دکھا